नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। प्रभाकर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह 2025 के बारे में फ्रेंड्स, जो कि यूथ कंपटीशन का रहेगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था रहेगा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन, उन सब सारे चीज़ों को पूरी डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ये सब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट बना देगी फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स सारे वीडियो को। उसके साथ साथ इतिहास के भी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स पूछे गए हैं एग्जामिनेशन, उसको भी डिस्कस कर लिया गया है। उसके बाद साइंस का भी डिस्कस कर लिया गया है। अब ये जो है कि भारतीय संविधान का डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कोई भी एग्जामिनेशन है, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार शिक्षक का, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने है फ्रेंड्स। जितना भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ सबको अगर देख करके चले जाते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स, और आप सिलेक्शन जरूर लेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए, ये आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पीसीएस सभी एग्जामिनेशन में पूछेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, इन सब में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। मीन्स कहने का मतलब कि मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, केवल कंटेंट को दिखाऊंगा कि कौन सा जो पूछा गया ये मैं दिखाऊँ। कंटेंट ये दिखाऊंगा नहीं किस एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि ये सब दिखाने में बहुत लेट हो जाएगा और छोटी छोटी कंटेंट दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, इसलिए बड़ा देखने के लिए ऐसे हम इसको स्किप करते हैं उधर। ठीक है, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान के प्रयोजन किया है और वह अपनी प्रयोजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। तो 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित हैं जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, तो भाग 2 से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से डैश के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 है। क्या? नागरिकता अधिनियम 1955 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है संपत्ति अधिग्रहण, एक शर्त नहीं है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है। अनुच्छेद 5 से 7 है। वह कृत्य जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। क्या? नागरिक के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डैश देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं। पाकिस्तान देश के लोग देश के भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं तो निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व हैं। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो संसद सक्षम है। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है, तो कुछ महीनों के लिए दूसरे देश में यात्रा करने पर जाना समाप्त नहीं करता है। भारत के संविधान के डैश नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान के डैश नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। भारतीय संसद ने डैश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, तो 2019 में पारित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। तो 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
डैश में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 10 में है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है, मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में डैश अधिकार शामिल है, तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए डैश है क्या, तो अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश आयु समूहों के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। 6 से 14 तक वर्ष तक है आयु समूहों के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने डैश विशेष दायित्व सौंपा है, उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो मौलिक अधिकार आता है। भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समझ समानता से संबंधित है, 14 अनुच्छेद संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में दिया, किसमें, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। वह रीट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है, अधिकार परीक्षा क्या है, अधिकार परीक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोषा सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो 20 है, क्या है, 20 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, 23 से 24 है। मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निहित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। डैश के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, तो विधि का शासन क्या है, विधि का शासन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग क्या है, तो निवारक पर निरोध है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, तो अन्यथा नहीं, तो अनुच्छेद 21 है, क्या है, अनुच्छेद 21 है। डैश के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, तो विधि का शासन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के से अभिप्राय क्या है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है, तो निवारक निरोध भाग है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, तो अन्यथा नहीं, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 12 से 35 है, क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(1) जोड़ करके डैश अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग में के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, तो शिक्षा का अधिकार है, क्या है, शिक्षा का अधिकार है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में डैश मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार है? भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के अनुसार के विषय में अवसर की समता संविधान के डैश अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 16 में दी गई है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अमौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में डैश मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा। मूल अधिकारों के हनन वायोलेशन के मामले में भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे याचिका दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित अनुच्छेद 23 संबंधित है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया है, तो वर्ष 2009 में बना है। कब बना? वर्ष 2009 में बना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण डैश मूल अधिकार का हिस्सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है, तो वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। संभाषण का अधिकार सूचीबद्ध नहीं किया गया। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार को आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे डैश मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के संविधान के डैश भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार मौजूद हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके उस गिरफ्तारी के डैश घंटा की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो 24 घंटे की अवधि के भीतर पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित डैश भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, तो गोपनीयता का अधिकार एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य को महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, तो भाग 3 देता है। भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है, देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान देश के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, तो व्यवसाय के अधिकार का देता है मौलिक अधिकार गारंटी देता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बंदी प्रतिक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। परमादेश रिट जारी होती है तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए होती है। वह रिट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, तो बंदी प्रतिक्षीकरण देती है। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार क्या है, तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डैश के मामलों में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य के मामलों में आत्मरक्षा का अधिकार है, तो अपने शरीर के प्रति अपराध
से प्रतिरक्षा है और दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा है। चोरी, लूट आदि अपराध में प्रतिरक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, भारतीय संविधान का वह भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 है। क्या है, भाग 3 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो बेकार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23 है। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में डैश से अधिक नहीं होगा, एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में डैश प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो किसी को सशरीर पेश करना। हैबियस कार्पस मतलब क्या है कि किसी को सशरीर पेश करना है। मौलिक अधिकार और उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है, तो प्राकृतिक पर अधिकार के रूप में पारंपरिक रूप से जाना जाता है। वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा डैश अधिकार की गारंटी दी जाती है, तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की और रख रखाव करने का अधिकार है। क्या, रख रखाव करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो स्वतंत्रता है। क्या, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषा की स्वतंत्रता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो फर्स्ट क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। सेकंड क्या, आपातकालीन के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जिसका अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है, तो फर्स्ट, राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो। नेक्स्ट पॉइंट के प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वह मौलिक अधिकार जिसका लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है, तो समानता का अधिकार है। उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। नेक्स्ट क्या है, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित किया गया है। वह अनुच्छेद जो सशस्त्र बलों और सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 33 है। क्या है, अनुच्छेद 33 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्या है, भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही कथन है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सेकंड क्या है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे, वह अमान्य और रद्द माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकारों के अंग हैं, स्वतंत्रता के अंग हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है, तो अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। सेकंड क्या, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है,
तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित सही कथन क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह अनुच्छेद जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19A में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए पहले, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो 6 से 14 वर्ष के मुफ्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक डैश अधिकार का सहारा लेकर के अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर के जा सकता है अदालत में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अधिनियम 25 से 28 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं प्रशासनिक कार्यवाहियों में, अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में, न्यायिक कार्यवाहियों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, तो बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है, तो विधि के समझ समता का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 34 में किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा की संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है, तो अनुच्छेद 30 में है। वह अधिकार जिसको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया, संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को संविधान का आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को डैश मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है, तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम क्या है? बिल ऑफ राइट्स है। क्या है? बिल ऑफ राइट्स है। नेक्स्ट अनुच्छेद 31A और 31C की संवैधानिकता डैश के मामलों में चुनौती का विषय थी, तो वोमन राव बनाम भारत संघ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। क्या? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, तो संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी है। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, तो पूजा की समानता का वायदा नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मूल अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार नहीं है। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रभाव में आया है, 1 अप्रैल 2010 को आया है प्रभाव में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान इनमें से किसी के अधिकार आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखिए बस। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्लिप्स के संबंध में है, तो अनुच्छेद 13 संबंध में है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो निरोध का अधिकार नहीं है।
विदेशी अधिकारों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 14 से 16 है। क्या अनुच्छेद 14 तथा 16 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है, समता का अधिकार समझा जाता है। संविधान में प्रत्याभूत है तो सामाजिक समानता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) से शासित होता है। नेक्स्ट क्या है, एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 16(1)(16)(2) भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से सम्मिलित नहीं है तो मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है तो विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी का उल्लंघनकारी नहीं है तो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। क्या उत्तर प्रदेश राज्य है। हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एक एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है तो अनुच्छेद 22 फर्स्ट के द्वारा दी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति लंघित होता है तो अनुच्छेद 23 अति लंघित होता है। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23 है। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है तो अनुच्छेद 24 है। क्या है, अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो है प्राथमिक स्तर तक के है। क्या है, प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिक्कों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर के रखा जा सकता है तो 3 माह के लिए रखा जा सकता है। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। क्या है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो संसद संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों के अधिकारों में। नेक्स्ट बात करते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं तो गोलकनाथ बनाम स्टेट्स ऑफ पंजाब वाद में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य को परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है तो भारतीय जीवन बीमा निगम में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए सब राज्य में सम्मिलित नहीं है तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान है। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया तो जावेद बनाम
हरियाणा राज्य के बाद में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन है। क्या है, दुराई राजन है। नेक्स्ट क्या है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षित की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत की में प्रेस की स्वतंत्रता है। क्या है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। यह निर्णय के सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया है। तो टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में दिया गया है। प्राग दोषमुक्ति सिद्धांत संबंधित है, तो दोहरे परिसंकट में संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी भारत बनाम संघ के बाद में की है। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत है। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को है। किसको है, संसद को है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत डैश प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो 5 के प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से डैश अधिकारों की गारंटी दी थी, तो 7 अधिकारों की गारंटी दी थी। भारत के संविधान का डैश उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 22 जो है कि रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार डैश से संबंधित शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 226 है। क्या है, अनुच्छेद 226 है। ये वाला क्या, रिट जारी करने का अधिकार, तो अनुच्छेद 226 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को जोर देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 समूह शामिल हैं। कितने शामिल हैं, तो 6 शामिल हैं। कितने, 6 शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान का डैश कहता है कि राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने डैश मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य के दायरे का विस्तार करते हैं। तो अनुच्छेद 12 है। क्या है, अनुच्छेद 12 के द्वारा दिए गए। भारतीय संविधान का खाली स्थान स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, तो अनुच्छेद 19 जो है कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। खाली स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गारंटीकृत है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य डैश है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए। सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान संवैधानिक उपचारों के अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 से 35 है। क्या, अनुच्छेद 32 से 35 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है।
एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के खाली स्थान के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 19 के तहत, क्या अनुच्छेद 19 के तहत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 10 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया तो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया। क्या है अनुच्छेद 21 के तहत, संविधान का खाली स्थान यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा तो अनुच्छेद 21 के तहत वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किसमें की गई है तो अनुच्छेद 15 में की गई। किसमें, अनुच्छेद 15 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखें, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश इस अधिकार की गारंटी देता है तो अनुच्छेद 30 देता है इस अधिकार की गारंटी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है तो अनुच्छेद 22 सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता डैश के तहत सुनिश्चित की गई है तो अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है तो अनुच्छेद 16 जो है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे तो 13 अनुच्छेद है। क्या अनुच्छेद 13 है। भारतीय संविधान का डैश राज्य को उपाधियों टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है तो अनुच्छेद 18 है। क्या अनुच्छेद 18 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताओं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो डैश के संविधान में निहित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में डैश मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं तो क्रमशः 6 और 11 किए गए हैं, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्या है, भारत में संघ बनाना एक डैश है मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में डैश प्रवर्तनीय है तो मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था तो 1978 में हटाया गया था। डैश ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था तो जे.एस. खेहर ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास खाली स्थान की मौलिक अधिकार है तो अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है तो 5 रिट जारी की जा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। परमादेश रिट का अर्थ है क्या, हम आदेश देते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू किया गया है तो 2009 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्या है, सही सुमेलन करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। सूची फर्स्ट में मौलिक अधिकार है, सूची सेकंड में भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। समता का अधिकार क्या है तो अनुच्छेद 14 से 18 है। वाक स्वतंत्र अधिकार क्या है तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट का है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है तो अनुच्छेद 25 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है तो अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ है। परमादेश क्या है, वी कमांड है। प्रतिषेध क्या है, रेट ऑफ प्रोहिबिशन है। अधिकार परीक्षा क्या है, बाई वाइट अथॉरिटी है। नेक्स्ट वाट अथॉरिटी है। नेक्स्ट मिलाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए तो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है।
बयालीसवें संशोधन के माध्यम से संविधान में डैश नया डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जोड़ा गया है। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक न्याय प्रदान करता है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को शिक्षित करना क्या है, महिलाओं को शिक्षित करना करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के डैश के एक भाग के रूप में उल्लिखित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के राज्य के एक भाग के रूप में उल्लिखित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है तो गोवा में है। और भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है तो अनुच्छेद 40 है। क्या है, अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था डैश के अंतर्गत रखी गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के अंतर्गत रखी गई। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को का अनुच्छेद 51 संबंधित है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है तो अनुच्छेद 49 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है तो अनुच्छेद 44 है। क्या है, अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश भाग में किया गया है तो भाग 4 है। क्या है, भाग 4 है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है तो भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी है। भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तो भाग क्या है, 4 है, भाग 4 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्रीमी लेयर संबंधित तो सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध को रोक लगाने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद क्या 48 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य डैश के लिए प्रयास करेगा तो पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करेगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है तो अनुच्छेद 43 है। क्या है, अनुच्छेद 43 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है क्या है, अनुच्छेद 48 है। एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है तो दोनों ही गैर न्यायसंगत और वाद योग्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे डैश वर्ष की आयु पूरी न हो, 6 वर्ष की आयु पूरी न हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह अनुच्छेद जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है तो अनुच्छेद 43 है। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है तो अनुच्छेद 47 है। क्या है, अनुच्छेद 47 है। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे पारित
किया जाना आवश्यक होता है तो संसद के दोनों सदन द्वारा। और सेकंड क्या, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान द्वारा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। तो पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य के कर्तव्य का राज्य नीति निर्देशक राज्य कर्तव्य का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था शिक्षा का अधिकार नहीं कहा गया था। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है काम पाने का अधिकार। सेकंड क्या, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता प्रदान करना है प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इस सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चल कर के देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द कहे गए हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहे गए। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन है। सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, ये सिद्धांत समाजवादी और विचारधारा पर आधारित है। सेकंड, इसमें जनमत का सार निहित है और इसका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा तो अनुच्छेद 48 ये है। वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है तो अन्य देशों के साथ संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़ों की वध पर रोक लगाए, गाय और बछड़ों की वध पर रोक लगाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन है तो क्या है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है राज्य को प्रयास करना होगा। फर्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। सेकंड क्या, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का है। नेक्स्ट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 की डैश में निहित है तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत निहित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय डैश को सूचित करने के लिए हुआ है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूर्णात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, यह कथन है क्या, केसी हिवियर का है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है, क्या है, अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वो अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे तो अनुच्छेद 43 ए है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, पर्यावरण का संरक्षण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और 39C वर्णित प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कार्य से निरस्त की नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है तो अनुच्छेद 42वां संशोधन क्या है, 42वां संशोधन है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है तो मुफ्त कानूनी सलाह के बाद में जोड़ा गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है तो कल्याणकारी राज्य का है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है तो राज्य का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देख फ्रेंड्स। एक नीति निर्देशक तत्व है तो समान आचार संहिता क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है तो मध्य निषेध क्या है? सम्मिलित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है तो अस्पृश्यता तत्व में नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तत्व नहीं है, निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता नहीं है निर्देशक तत्वों में। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन है तो गलत है। क्या है? गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन कहा गया है तो KT शाह के द्वारा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया है तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था तो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है तो लोक मत का बल बाध्यकारी बल है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है तो वयस्क शिक्षा के बारे में नहीं कहा गया है। भारतीय संविधान का डैश स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है तो अनुच्छेद 49 रक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी डैश का प्रावधान करता है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची डैश के निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। एक के निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। डैश क्या है? डैश ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39 से 43 से 48 ये को जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान का खाली स्थान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों व्यक्त करता है तो अनुच्छेद 51 व्यक्त करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 51 व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है तो अनुच्छेद 39A है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है तो अनुच्छेद 48 संबंधित है। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 38 है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है तो अनुच्छेद 45 में। किससे है? अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए को निर्देश देता है अनुच्छेद 39 देता है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है तो अनुच्छेद 50 देता है, निर्देशित करता है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से डैश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश देने की आशा नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? राज्य हर जगह है, शायद
यह शायद कि कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन डैश धारण की व्याख्या करता है, तो कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद दिया गया क्या, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो अनुच्छेद 38 में दिया गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व सहकारी कुछ नीति तत्व क्या, तो अनुच्छेद 39 में दिया गया है। सहकारी समितियों का संवर्धन क्या है, तो 43 बी में अनुच्छेद में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि क्या, तो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना है, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना है। मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है, भाग 4 क में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में डैश मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों की खंड के तहत डैश अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, तो मौलिक कर्तव्य आता है 51A के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से डैश मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की सूची में 11वें मौलिक मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो वर्ष 2002 में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या क्या है, तो 11 है। कितना है, 11 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल डैश मौलिक कर्तव्य है। पहला है, कितना मौलिक कर्तव्य, पहला है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डैश के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान के डैश भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है, तो भाग 4A है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गठित किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे, तो अनुच्छेद 51A में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(D) के अनुसार क्या है, तो देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मानवों की अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध करना है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 51A है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना है, एक क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं और भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य शिक्षा नहीं था, हिस्सा नहीं था। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए डैश हर नागरिक
का एक मौलिक कर्तव्य तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य है। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय महत्व स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों से सम्मिलित नहीं है तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना एक सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य कहते हैं वन्य जीव का संरक्षण करना। डैश का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है तो वन्य जीवों का संरक्षण करना किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य डैश हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते तो वैधानिक जो है वैधानिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। तो 51A अनुच्छेद 51A कहता है देश के नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है तो JS वर्मा समिति के नाम से जाता है। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।